घर में सभी लोग नील को बहुत समझाते हैं, लेकिन नील भी अपनी बात सबको समझाने की कोशिश करता है। ना तो नील की बात किसी की समझ में आती है, ना किसी की बात नील को समझ में आती है। अंत में लीना अपना फैसला करती है कि मैं उस नाजायज़ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, और अगर नील ज़बरदस्ती उससे शादी करके लाता है तो उसे मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा और मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और नील भी सबको कहता है कि मेरी बात को एक बार सीरियस होकर सोचिएगा। उधर सतीश के घर में आजी मुक्ता से कहती हैं कि तुझे पता है कि नील की शादी जूही से तय हो गई है, तो फिर तू अपनी लड़की को उसके सामने क्यों धकेल रही है। तो मुक्ता कहती है कि हम तो पड़ोसी के साथ जाने वाले थे, लेकिन नील ही तैयार नहीं हुआ, वही ज़बरदस्ती ले गया। तो सतीश भी कहता है यही तो दोगलापन मेरी समझ में नहीं आता। अगर नील ने कहा भी था तो आपको कह देना चाहिए था कि जैसे सतीश बाबू ने कहा है वैसे होगा, हम किसी और के साथ चले जाएंगे, बस बात ख़त्म। लक्ष्मी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी सतीश से कहती है भाऊ आपको कुत्ता पालने को मना किया था, आपने तो गलतफहमी पाल ली। इस तरह की औरतों को मैं अच्छे से पहचानती है। जैसे ही नील ने कहा इसके मन में लड्डू फूटने लगे कि मेरी बेटी की शादी नील से हो जाए तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जैसे इसने सुना नील के साथ चली गई। कम चालाक नहीं है ये भाई, और इसकी बेटी इससे भी ज़्यादा चालाक। तभी मुक्ता को भी गुस्सा आता है, वो भी गुस्से में कहती है बस ताई बस, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बोलती रहोगी, मैं चुपचाप सुनती रहूँगी। आलोक भी नील को समझाते हैं कि बेटा तू यही बात करने उनसे ले गया था, वो या ज़बरदस्ती तुझसे हाँ कहलवा रहे हैं, मुझे वो लोग अच्छे नहीं लग रहे। तो नील की काकी भी बोलती हाँ आपकी बात सही लग रही है, मुझे वो लोग वाकई में अच्छे नहीं लग रहे। नील कहता ठीक है, मैं अपनी आई का दिल दुखा के कोई काम नहीं करूँगा। मैंने आज तक अपना आई का दिल नहीं दुखाया, तो आगे भी नहीं दुखाऊंगा। मैं तो अपने दिल की बात अपनी फैमिली के सामने कर रहा था, लेकिन एक बार मैं आई को ज़रूर समझाऊंगा, बहुत ज़रूर समझाऊंगा। इधर वेदू भी अपनी आई से कहता है कि आई आप यहाँ से चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। अजोबा वेदू को अपने पास बुलाते हैं, तू मेरे पास आ। वेदू आने के लिए मना कर देता है। तो आजी कहती हैं कि आपको लगता है कि आपका बेटा चला गया तो उसकी कमी ये पूरी कर देगा, देख लो ये लड़का आपको कभी अपना नहीं मानेगा, ये कभी आपको प्यार नहीं देगा। दीपाली भी कहती है कि आज तक मैंने आपके लिए कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ भी बोला हो मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा। तो मुक्ता कहती है दीपाली तुम भी ऐसा ही सोचती हो, मेरे लिए तो जैसे जूही है वैसे ही तेजू है, दोनों एक बराबर। बीच में लक्ष्मी उसकी बात काट के बोलती है इसकी बातें तो गप हैं, एक पैसे की सच्चाई नहीं है इसकी बातों में। तो बीच में आदिति भी उसकी बात लक्ष्मी की बात काट के बोलती है आई आप तो रहने ही दो ना, अगर छोटी आई दिन को दिन बोलेंगी तो आप उसको भी झूठ कहोगी। जब से ये लोग यहाँ आए आप इनके पीछे ही पड़ी हो, परेशान करे जा रहे हो, आपको और कोई काम नहीं है क्या। दीपाली डांट के आदिति को चुप कर देती है। सतीश अपने घर में सभी से बताते हैं कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ एक लड़का है, होशियार है, अच्छा है, उससे बात करके मैं तेजू की शादी उससे तय कर देता हूँ। तेजू मना करती है कि अभी मुझे कोई शादी नहीं करनी, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। आज ही उसकी बात काट देती हैं हमें तेरे सपने से कोई मतलब नहीं, हमें अपने फ़र्ज़ पूरे करने दे। अजूबा भी कहते हैं सतीश तू ठीक कह रहा है,
अगर आदिति की शादी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी छोटी बहन की शादी नहीं कर सकते। तो उस लड़के से बात करके देख। मुक्ता तेजू को अंदर जाने को कहती है तो तेजू मना कर देती, मैं अंदर क्यों जाऊं। तभी जूही उसके पास आती है और कहती है, ताई आप हमारे साथ अंदर चलो। तो तेजू उससे कहती है कि जूही, ये सारा तमाशा इसलिए हो रहा है कि हम नील के साथ चले गए। तू मुझे ये बता कि तू से समझती है कि ये गलत हुआ। तो जूही कहती है, नहीं ताई, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। आज इन्होंने जो करा है, इसके बाद इनके लिए मेरे दिल में और भी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। आज इतने बुरे वक्त में जब आपके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था, तब उन्होंने आपका साथ दिया। तेजू बोलती है, सुन लिया आप लोगों ने, नील ने जो करा वो इंसानियत के नाते किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर आदिति, जूही और पुजक्ता तेजू को अंदर ले जाते हैं। बाद में तेजू अपनी आई से कहती है, आप इन लोगों से बात करो कि मेरी शादी अभी ना करें।